प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/1967 सोमवार को 7वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। पहले जो पार्ट बजाने वाले होते हैं वो आते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान में। तुम बतावेंगे इतना जन्म लेकर के आते हैं, तो दूसरे भी तो तमो प्रधान में आते होंगे ना, जो बाद में आते हैं। जो इस समय में है वो तमो प्रधान है। पुनर्जन्म लेंगे तमो प्रधान से, सतो प्रधान से तो जन्म मिल न सके, भ्रष्टाचार से ही जन्म लेंगे, क्योंकि रावण राज्य है ना। तो ये समझाना होता है रावण राज्य और राम राज्य। तो कोई वहां कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए तो भी संस्कृत गीता अच्छी जानते हो तो वो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। और तुम्हारी तो सच्ची गीता है और संस्कृत गीता झूठी क्यों? क्योंकि ढेर सारी टीकाएं हो गई, ढेर सारी व्याख्याएं हो गई। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न। यहाँ तो एक सुप्रीम सोल गॉड फादर है जो समझाते हैं। समझा ना? यहाँ कोई वो कृष्ण नहीं समझाते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म वाले कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहेंगे, नहीं। तो साबित होता है कि उनको कोई भगवान नहीं कहा जाता। जिस भगवान की सभी आत्माएं बच्चे हैं, वो आत्माएं जो बच्चे हैं गॉड फादर के, वो उनको गॉड फादर ही कह के बुलाते हैं। कोई बाप को थोड़े ही बुलाते हैं या धर्म पिता को थोड़े ही बुलाते हैं। जिस्म को कभी भी गॉड नहीं कहा जा सकता है। तुम जब भी वहां हो, कहा आत्मलोक में है, कोई तुमको फादर बाबा परमात्मा थोड़ी कहेंगे। वो तो इस दुनिया की बात है। परमात्मा परम पाटधारी, और वो परमात्मा तो एक ही है। जो आत्माओं के सिजरे में जो आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, ऊपर में रहेंगी ना। तो शास्त्रों में भी दिखाया है। कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहेंगे। देखो है ना। और मत
उनका है आत्माओं का सिजरा। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि सब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो आत्माओं के सिजरे में ऊपर है शिव बाबा। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, पीछे सब हैं बच्चे। कितने? 500 करोड़। तो ये भी आत्मा है ना। सभी 500 करोड़ अपने ओ माई गॉड फादर, ओ अल्लाह, ओ फलाना, तो सबका बाप है ना बच्चे। हम धर्म पिताओं को तो नहीं कहेंगे कि वो सबके बाप हैं। अच्छा, वो सबको फिर सर्व की सदगति करने के लिए आते हैं। तो ये नाटक बना हुआ है। उन धर्म पिताओं को, विचारों को, उनके फॉलोअर्स को ये नाटक का किसको भी मालूम नहीं है। अगर नाटक का किसको भी मालूम पड़े तो फिर वो जरूर समझावे अच्छी तरह से। अभी तुम बच्चे नाटक को समझाते हो बहुत अच्छी तरह से, शुरू से लेकर के समझाते हो। जहां होता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, बस। और शुरू शुरू में ऐसा कोई दूसरा होता नहीं है सिवाय ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के। पीछे आओ नीचे। पीछे कहेंगे किसको ऊंचा? देवताएं। वो ऊंचे थे ऊंचे, वहां फिर हैं देवताएं। और उन देवताओं में नंबर 1, देवताओं में नंबर 1 है, देवताओं में नंबर, देवताओं में नंबर 1 है श्री कृष्ण है। वो तो भगवान भगवती हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत श्री कृष्ण नंबर 1 एकदम। क्योंकि देवताओं को कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। यूं है ये ब्राह्मण, परंतु ये ब्राह्मण ऊंचे ते ऊंचे तो नहीं ठहरे ना। और वो तो आत्माएं भी प्योर हो गई है। भी क्यों लगा दिया? उनके शरीर भी प्योर और आत्मा भी प्योर। ब्राह्मणों के ऐसे थोड़े ही कहेंगे शरीर प्योर हो गए। तुम यहां संगम युगी हो, जो बाप की संतान बनते हो। 28/8/1967 की वाणी का 8वां पेज। और बाप यहां तुमको संगम युग में पढ़ाते हैं। हाँ, इसलिए तुम्हारा जीवन अमूल्य कहा जाता है। इनका जीवन नहीं अमूल्य गाया जाता है। किनका है? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया या ब्रह्मा की ऊपर इशारा किया?
ऐसे नहीं है कहेंगे कि देवताओं का जीवन अमूल्य है, नहीं, मनुष्य का जीवन अमूल्य है। क्यों है? मनुष्य का जीवन अमूल्य क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जन्म में तुम वास्तव में मनु की औलाद मनुष्य बनते हो, है, जिस मनु को ब्रह्मा कहा जाता है। तो तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो और ब्रह्मा में भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है। कितने अमूल्य हो? बिल्कुल ही अमूल्य। अरे तुमको अपना बच्चा बनाए, बाप, और फिर बैठ करके तुम्हारे ऊपर मेहनत करते हैं। अरे देवताएं ऐसे थोड़े ही करते हैं, वो कोई ऐसा पुरुषार्थ थोड़े ही करते हैं। और तुमको तो बाप पुरुषार्थ कराते हैं। ये लक्ष्मी नारायण को बच्चा होता होगा तो उनको बैठ करके पढ़ाएंगे थोड़े ही, वो पढ़ाएंगे क्या? यहां तो बाप तुमको पढ़ाते हैं, वहां तो भेज देंगे स्कूल में, वहां पढ़ाने वाला टीचर फिर दूसरा। यहां तो देखो संगम युग में बाप तुमको बैठ करके पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना बच्चों को रिगार्ड चाहिए और कितना याद करना चाहिए। इसीलिए तो 3 संबंध बता दिए ना, है, वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो कोई तो याद पड़े, गुरु तो याद पड़े इनको। परंतु माया ऐसी प्रबल है जो याद कर नहीं देती, याद की बदली में और ही रोला डाल देती। बाबा जैसे समझाते हैं ना कि जो सर्विसेबल बच्चा होगा उसको तो सर्विस का ही शौक होगा, सर्विस में लगे रहेंगे, है। माया रोला किसी में डालती है? 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। माया किसमें, कौन से सब्जेक्ट में रोला डालती है? याद में, है। तो जो सर्विसेबल बच्चा होगा, सर्विस का शौक होगा, वो तो कितने हर्षित रहेंगे, उनका मनन चिंतन मंथन भी चलता रहेगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, ये नौकरी की टोकरी से छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं। कितना खींच होती है सर्विस में लग जाने के लिए, है। बाबा पूछते हैं कितनी नौकरी है? 800-1000 रुपया भी पगार किसी को मिलता है,
है? उस समय का 1000 रुपया 800 रुपया भी बहुत होता था। हाँ? तो वो भी कहते हैं नौकरी से छुड़ाओ, है? किस लिए? कि हमें इसी ईश्वरीय सेवा में लग जाए। क्योंकि मैं कहता हूं कि बिगर पूछे नौकरी छोड़ नहीं सकते। क्या? बाप से पूछना पड़े तो हो सकता है आगे चल करके सर्विस में जरूरत होगी, तो फिर बुलावेंगे। इस समय में तो बहुत कम है ऐसे बच्चे जो सर्विस में बहुत होशियार हो और जो होशियार हैं वो फिर कोई ऑफिसों में हैं, कोई किस सर्विस में है। कई बच्चियां भी हैं जो सर्विस में हैं, कोई नर्स हैं, कोई डॉक्टर हैं, फलाना है। तो वो बच्चा बोलता है हमको नौकरी से छुड़ाई दियो, तो फिर हम इसी ईश्वरीय सेवा में लग जाएं, है ना? तो उनको भी ऐसे ही पुरुषार्थ कराए रहे। कैसे? कि नौकरी भी करो और जो टाइम मिले तो सेवा करो। बाकी आगे चल करके सर्विस जब बहुत बढ़ेगी तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, है? क्योंकि उस समय तो फिर बाबा को बहुत हैंड्स चाहिए। जैसे लड़ाई के लिए फिर देखो ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना, है कि नहीं अब घर में नहीं बैठना है, सब आ जाओ, है? मिलिट्री में आ जाओ। अभी तो घर में बैठने का टाइम नहीं, लड़ाई के मैदान पर आ जाओ, ऐसे ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना। तो वो नौकरी चाकरी तो छुड़ाए देते हैं ना बच्चे। वो सभी नौकरी चाकरी करने वाले बाबा की लिस्ट में होते हैं। कोई विलायत में है, यहाँ इतना नहीं है। विलायत में तो सबकी लिस्ट रहती है। हाँ, कोई भले कोई कुछ भी धंधा करता हो। देखो एक विलायत में है या अमेरिका में है, वो एक तो वो था वो कुश्ती लड़ने वाला, एकदम मजबूत, है ना? क्या कहते हैं उनको? रेसलर। बहुत होशियार था एकदम। तो उनको नोटिस निकला, चलो तैयार हो जाओ, लड़ाई छिड़ गई है, अभी लड़ाई में जाने का है। तो उसने फिर रिफ्यूज लिख दिया कि हम नहीं आवेंगे। तो फिर क्या किया? उनको जेल में डाल दिया। ऐसे टाइम पर कोई रिफ्यूज कर नहीं सकते हैं,
उनको जेल दे दिया, क्योंकि ऐसे टाइम पर भी रिफ्यूज किया ना। तो ये रिफ्यूज करने का कायदा नहीं है कि वो मिलिट्री को रिफ्यूज कर दें, क्योंकि उन लोगों को ड्रिल मिलती रहती है और ड्रिल देते ही तब हैं जबकि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे, है ना। तो यहां भी ऐसा होता है ना बच्चे। कोई पेंशनर होते हैं ना, जब जरूरत ऐसी कोई होती है तो उनको बुला लेते हैं, तो फिर वो आने के लिए बंधा हुआ है, जरूर आना पड़े। और अगर नहीं आवे तो फिर कोर्ट मार्शल कर देवे। कोर्ट मार्शल माना ये केस चलाए, तो केस चलाए के फिर शूट भी कर देते हैं। मिलिट्री के कायदे बहुत कड़े होते हैं, वो केस चला ही लेते हैं। कभी ऐसा बहुत नाजुक टाइम होते हैं ना, तो ऐसे नाजुक टाइम में रिफ्यूज कर दे तो शूट भी कर देवे। अगर सर्विस पर न चले तो यहां तो बच्चे हैं, शूट की तो बात ही नहीं है इसमें। हाँ, बाकी अच्छा जो अच्छी तरह से नहीं सर्विस कर सकते हैं तो उनका ये है, पदभ्रष्ट हो जाता है। तो यहां और तो कोई कायदे हैं नहीं, बस जो अच्छी तरह से पढ़ करके सर्विस पर नहीं चढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये सर्विस ही नहीं जानते हैं। तो फिर उनको क्या करें? तो ऐसे तो फिर अपने आप ही अपन को शूट कर लेते हैं। कैसे शूट कर लेते हैं? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, समझा ना। हाँ, जो नहीं पढ़ते हैं वो जैसे गोया अपन को आप ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि पथभ्रष्ट हो जाता है, एकदम पथ नीचे। सूट ना करें तो राजाई में लेना पड़े। अगर वो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो जैसे अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं, अपनी तकदीर को नीचा बना देते हैं। फिर वो कौन सी कतार में आ जाते हैं? है दास दासियों की कतार में आ जाते हैं। नहीं तो इससे अच्छी तरह से योग में रहें और पढ़ें तो कितना ऊंचा पद पाए लेते हैं। 28/8/1967 की वाणी का 9वां पेज।
तो वो तो अपने ऊपर रहम करना पड़ता है, समझे। और अभी रहम तो अपने ऊपर वो ही करते हैं जो दूसरों के ऊपर रहम करते हैं, नहीं तो वो अपने ऊपर भी रहम नहीं करते। क्योंकि रहम करें तो औरों को भी शिक्षा देवें, समझाएं, करें। और समझाने का भी देखो, तुमको बरोबर है ना डिपार्टमेंट, कैसी डिपार्टमेंट है। कोई कोई बहुत अच्छा समझाते हैं, क्योंकि सेमिनार में बुलाते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे को बुलाया जाता है, सबसे बुल को। तो उनमें भी जो चुंड होते हैं ना, थोड़े से थोड़ा, थोड़े से थोड़ा, थोड़ा से भी थोड़ा, तो बनी हुई है उनकी भाई 16,108, फिर उससे ऊंचे 108, फिर 8, तो जरूर चुंड होती है ना। तो ये बैठ करके बाप हर प्रकार की समझाने देते हैं, बच्चों को ही समझाने देते हैं कि ये दुनिया का नाटक कैसे चल रहा है और कैसे फिरता रहता है, कैसे राजधानियां स्थापन होती हैं और कैसे धर्म स्थापन होते हैं। उनके धर्म स्थापन होते हैं तो कोई राजधानी थोड़ी ही स्थापन होती है। और तुम्हारा तो धर्म के साथ साथ राजधानी भी स्थापन होती है। ये जो धर्म स्थापन होता है तो राजधानी की भी स्थापना होती है। ये यहां बहुत वंडरफुल बात है। और इस बात को दुनिया नहीं जानती है, न दुनिया के वो धर्म वाले जानते हैं। कोई बाप आकर के धर्म के साथ साथ राजधानी स्थापन करे, ऐसा कोई धर्म पिता होता ही नहीं। और यहां तो है भी ना, राजयोग सिखलाते हैं, पर कब सिखलाते हैं? देखो, बुद्ध को द्वापर में बैठ करके दिखलाया है, तो उनके पीछे तो देखो कलयुग होता है। तो फिर कलयुग में कौन सा भगवान आकर के राजा ही सिखलाते हैं? क्योंकि कलयुग में तो राजाइयां ही खत्म हो जाती हैं। तो कितनी समझाते हैं। और
वहां जाने से ये जो इनविटेशन मिलते हैं कॉन्फ्रेंस के, अरे भाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उनमें उनको क्या समझाया जाएगा है। कॉन्फ्रेंस में तो थोड़ा थोड़ा टाइम ही देते हैं ना बोलने के लिए, तो उनको लिखा जाता है कम से कम आधा घंटा देने से तो तुमको इस बात की समझानी अच्छी मिलेगी कि धर्म की आवश्यकता है या नहीं है। यानी हर एक पूछे, कहते हैं कि हमारे धर्म की आवश्यकता है, तो उस प्रश्न ही है जैसे लल्लू पंजू पूछते हैं ना, क्योंकि जो सृष्टि का एक्टर होकर के अगर ये सृष्टि के ड्रामा के आदि मध्यंत को न जाने, तो वो एक्टर ही किस काम का। वो तो जंगली जानवर बन गया। वो तो लिख ही देते हैं, सबसे ऊंचे ते ऊंचा एक्टर्स तो यहां बताते हैं कि इनकी ऊंच ते ऊंच एक्टिंग है। किनकी है? लक्ष्मी नारायण की, जो बैठ करके हम ज्ञान सुनाते हैं है। ये भी एक्ट है ना। नॉलेज किसकी बुद्धि में होगी तो वो ही वहां समझाने के लिए जा सकते हैं। जिनकी बुद्धि में नॉलेज ही नहीं होगी तो वो तो बाप को ही नहीं जान सकते। नहीं तो कोई भी कहे हम जाएंगे तो बाबा तो जाने, ये मियाँ मिट्टू है जानते तो कुछ भी नहीं है, कहते हैं मैं जाऊंगा। समझे ना। जैसे बाबा यहाँ कभी कहते हैं ना, भाई जो निश्चय बुद्धि होते हैं कि हम सच्चम सच्च लक्ष्मी से, स्त्री से नारी से लक्ष्मी बनेंगे, नर से नारायण बनेंगे। सब उठ करके खड़े हो जावे ये लेने के लिए पद हम बांटे। समझा ना। तो बाबा फिर कहेंगे ना, ये देखो शुभ भावना तो है ना इनकी, परंतु शुभ भावना अकेले से क्या होगा, कर्म तो करते ही नहीं अच्छे। तो बाप क्या समझेंगे कि ये बन सकते हैं क्या, क्या क्या बन सकते हैं, नर से नारायण जैसे बन सकते हैं क्या। ये तो हर एक अपने दिल से पूछे, हाँ, और शो भी करे। ऐसे थोड़ा ही है कि बाबा कोई देख नहीं सकते हैं, सब देख सकते हैं। चलो बच्ची उठो, आज भोग लगाते हैं।
ये तो नहीं, ये है तो कायदे के विरुद्ध। क्या भोग लगाना? बाप खुद कहते हैं कि हमको तो कोई भोग वोग लगाने का नहीं है जन्माष्टमी का है। हम तो भोग किसको लगाते हैं? है कि वो देवताएं हैं और ये ब्राह्मण हैं, ये तो तुम्हारा पियर घर है, वो विष्णु का घर है, ससुर घर, वो वहां से आवे, ये यहां से जावे, वहां फिर महफिल मनाने लिए जावे। तो ये संगम है, ये संगम की सूक्ष्म वतन है महफिल मनाने की। सूक्ष्म वतन में जाते हैं ना भोग लगाने, बस उनमें और तो कोई ज्ञान व्यान की बात नहीं है ना। महफिल मनाने का वह जो आत्माएं जाती हैं ध्यान में, उनको फिर वहां मंगाए करके फिर ब्रह्मा भोजन की टेस्ट कराना, क्योंकि वो ब्रह्मा भोजन की बहुत चाहना रखते हैं। भोग लगाने वाले ऐसे कहते हैं, समझो सो भी तो अपना होवे अभी, तभी ना। यहां तो है, और जिनको कभी देखा ही नहीं है उनका भी भोग लगाया जाता है। तो कहें अच्छा जो भोग लगाने वाले हैं, अच्छा ब्राह्मण है, चलो उनका भी कल्याण हो जाएगा। अरे इसमें जाता ही क्या है? क्योंकि वो काम में तो भारत के ही सब कुछ लगते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये सब बच्चे अपना तन मन धन लगाते हैं। कितना खर्चा होता है भारत को बनाने के लिए। और देखो कितना लश्कर लगा हुआ है। तुम तो यहाँ अपना भारत में नया राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रूप में। यहाँ कोई भी पैसे वैसे की इतनी बात नहीं है। और बस यहाँ तो सिर्फ एक ही बात है, याद की यात्रा। 28/8/1967 की वाणी का 10वां पेज। उसके लिए क्या? थोड़ा बहुत ये लगाओ, ये करो, वो करो, कोई खर्चे की बात नहीं है। कोई नहीं। तो मिलिट्री के ऊपर देखो कितना वो खर्चा करते हैं। ये एरोप्लेन, ये फलाना टीरा, ये होता है ना। अभी कितना भी कोई खर्चा करे,
कितने भी बॉम्ब्स बनाए, एरोप्लेन मंगाए, विश्व के ऊपर बादशाही तो कोई नहीं ले सकते। और हम तो बिल्कुल ही, बाबा ने समझाया है ना, साइंस के ऊपर साइंस की जीत वो तो हो ही नहीं सकती। ये तो साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत होगी। हैं अंग्रेजी अक्षर दोनों, साइंस और साइलेंस। तो बरोबर मूसलों के ऊपर हम योग बल से विश्व के ऊपर विजय पाते हैं। वो सब मर जाएंगे, काय से? मूसलों से खत्म होके। चलो बच्ची, लगाओ भोग लगाओ, गीत बजा। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुलारे, आना ही होगा। उनमें वो चंबा लग जाते हैं। ये हैं सब गपोड़े नहीं, या तो फिर भी साक्षात्कार करेंगे। प्रोबर ये भोजन वहां रखा है, समझे ना? साक्षात्कार करेंगे कि भोजन वहां रखा है। अभी वो लोग तो ऐसे साक्षात्कार नहीं कर सकते। कहां रखा हुआ है? ये तो इस समय में कनेक्शन है सूक्ष्म वतन का। उनका तो कनेक्शन कुछ भी नहीं है। पीछे ऐसे ही बता देते हैं कि ये लगे हैं, चंबा लगे हैं, फलाना लगे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो वहां हो सकता है कोई को भावना का भाड़ा मिल जाए और बरोबर ये चंबा देख ले वे, हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि बाप भावना का भाड़ा तो देते ही है। सच्ची भावना का भाड़ा फिर दे देते हैं। जैसे कोई हनुमान की पूजा करे, गणेश की पूजा करे। अभी कोई हनुमान और गणेश हैं तो नहीं, वो तो भावना से वो बैठ करके उनको याद करते हैं तो फिर उनको साक्षात्कार हो जाता है। जब ये हो सकते हैं तो कि ये भोग लगे और निशानी आवे, तो उनका ये है वो निश्चय। तो उस निश्चय में उनको साक्षात्कार हो सकते हैं कि बरोबर इनमें चंबा लगा। बाकी वो उसमें प्रैक्टिकल में नहीं देखेंगे, बाकी उनको साक्षात्कार होगा। हाँ, इसमें चंबा लगा या चंबा लगा करके कुछ उठाया, कुछ खाया। कृष्ण भी आए और उनमें से कुछ उनको बैठ करके खिलाया। ये देखें कि बरोबर बाबा कृष्ण को खिला रहे हैं, वो कृष्ण आया हुआ है, समझे ना? ये हो सकता है, ये साक्षात्कार कर सकती है।
परंतु उस साक्षात्कार में कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा सिर्फ होता है अपना, क्योंकि हमको पतित से पावन बनने का है। और ये साक्षात्कार में देखा तो क्या हुआ, हमको तो पतित से पावन बनना है ना, है हमको तो योग में रहना है। ये देख करके आई तो क्या हुआ, साक्षात्कार में ये देखा वो देखा। और यहाँ तो याद की यात्रा की बात है और कोई तो बात है नहीं, दूसरा कोई चक्कर की बात ही नहीं। बाकी ये जो चिट चैट इसको कहा जाता है, बीच में रमणी की चिट चैट है। अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्रह्मा मुखवंशावली रूद्रे नूरे रत्नों के प्रति, सुदर्शन चक्रधारी बच्चों के प्रति आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सभी सेंटर्स के बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से प्रेम से याद प्यार।